अमित साहू जी, बूथ अध्यक्ष हलबा कचोरा भाजपा, श्री अभय दीक्षित जी, नगर महामंत्री जगदलपुर, राजेश गुप्ता जी, प्राचार्य एकलव्य विद्यालय तोकापाल, आदरणीय सुधीर दुबे जी, प्रशासक प्रयास विद्यालय, साथ ही समस्त शिक्षक गण जो यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों अधीक्षक अधीक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शन कौर भाटिया हैं। वो लेक्चरर हैं हाई स्कूल कोकोड़ी कोंडागांव में। बहुत कम अवसर मिलता है जब हम दोनों साथ में रह पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ हमेशा कि जब भी मैं मंच में आऊँ तो वो मेरे साथ रहें। आज मैंने आप दोनों की बातें सुनी, सर्वप्रथम राजेश गुप्ता जी की और सुधीर दुबे जी की। सुधीर दुबे जी ने कहा था कि 37 बच्चों से मैंने विद्यालय को प्रारंभ किया, जबकि वो बच्चे दर्ज थे। गुप्ता जी ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए। एक विशिष्ट संस्था, मैं मानता हूँ मेरे जिले में 6 विशिष्ट संस्थाएं हैं एकलव्य की, और एक प्रयास की संस्था है अति विशिष्ट। पर आज मुझे एक चीज खल गई, 26 जनवरी के प्रांगण में प्रतिनिधित्व नहीं था आप लोगों का जो होना चाहिए। मानते नहीं इस चीज को? वो विशिष्ट संस्थाएं जब प्रतिनिधित्व करती है, जैसे आज मैंने देखा कि नीलेशनार के बच्चे जो प्रस्तुति दिए और फर्स्ट प्राइज लिए, उसके वो एक सामान्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जबकि ये विशिष्ट विद्यालय है। तो यहाँ से अपेक्षाएं ज़्यादा हैं आप लोगों से, रिजल्ट को लेकर भी, काम को लेकर भी और प्रतिभाओं को लेकर भी। जब भी हम बच्चों के विकास के बारे में करते हैं, जैसे 96-97 में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के द्वारा विशेष आवासीय विद्यालय के रूप में एकलव्य आदिवासी विद्यालय की नींव रखी गई। उस नींव में एकलव्य शब्द का जो आशय है कि किसी भी लक्ष्य को भेदना, यही है ना गुप्ता जी? मान रहे हैं ना? लक्ष्य को भेदना। बेटा आप जितने लोग बैठे हैं, ठीक, सरकार आप लोगों के लिए इतने पैसे लगा रही है, इतने अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक दे रही है, इतना अच्छा रहने का व्यवस्था दे रही है, साथ ही इतने अच्छे माहौल को आपके लिए क्रिएट कर रही है, ठीक। और उसके बाद यदि आपके रिजल्ट का प्रतिशत अच्छा नहीं है तो फिर विशिष्ट विद्यालय का औचित्य नहीं है। जब तक आप सीजी बोर्ड में थे, स्वाभाविक है कि आवासीय परिसर होने के कारण, शिक्षकों के सतत लगन और अभ्यास के कारण सीजी बोर्ड में अपेक्षाकृत प्रतिशत आप लोगों की बहुत अच्छी रही, जहाँ जहाँ संचालित रहे एकलव्य आदिवासी विद्यालय जो बोर्ड को क्लियर किए थे। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड है, आप लोगों को प्रतिभा दिखाना है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस विद्यालय का परिणाम बाकी विद्यालय से उत्कृष्ट हो। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने स्वागत का जो स्वागत गीत था और स्वागत नृत्य था, दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें थी। वो निराला जी की एक स्वरचित कविता है, संजय त्रिपाठी उर्फ निराला, वरदे वीरा वाग्नी वरदे, नौ पर 9 स्वर दे, ताल छंद 9 लय 9 भर दे, भारत में भर दे। इसका आशय यह है कि आप विद्या की देवी से ये मांग रहे हैं कि आप प्रति दिवस, प्रति क्षण, प्रति समय कुछ अच्छा दीजिए, हमको हमेशा नई दिशा दीजिए, नए प्रकाश भरिए हमारे जीवन में। और प्रकाश कहाँ से आएगा? विद्या के अध्ययन से। तो हमेशा याद रखिए कि रठंत विद्या रठंत पानी, ज्यों ज्यों रठंत त्यों त्यों ज्ञानी। आप जितना रटेंगे उतने ज्ञानी होंगे वर्तमान के पाठ्यक्रम के अनुसार। लेकिन रठंत विद्या रठंत पानी, ज्यों ज्यों रठंत त्यों त्यों हानि। आप जितना रटेंगे एक समय के बाद भूल जाएंगे, तो हानि भी है। इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए, विषय में क्या लिखा है, विषय वस्तु क्या है। अभी जैसे आपके जो संचालक हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, हल्बी बोल रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। साथ ही आपके अधीक्षक की जो प्रस्तुति थी, उनके उच्चारण में अशुद्धियाँ थी हिंदी में। जब आप किसी लैंग्वेज पर बात करते हैं या किसी भी विषय को पकड़ते हैं, किसी भाषा को पकड़ते हैं, तो आपका कमांड उतना अच्छा होना चाहिए कि कहीं पर भी आपके व्याकरण में त्रुटि ना हो।
पहली चीज। दूसरा, आपका लय प्रॉपर उस लैंग्वेज के अनुरूप होना चाहिए, चाहे वो हल्बी हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गोंडी हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक, तो मुझे इतना ही समझ आया, लेकिन जो भी समझ आया उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बेटा आप लोग अभी जो बोर्ड के लोग हैं वो भी, और जो बोर्ड में नहीं गए हैं, पीछे की कक्षाओं में हैं वो भी, सतत प्रयास कीजिए, कुछ नई चीज़ सीखने की चेष्टा रखिए, कुछ समझ की रखिए। देखिए अभी मैडम आई, मैं और मैडम दोनों हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम दोनों सिर्फ 12th पढ़े हैं रेगुलर में, और उसके बाद कॉलेज कभी नहीं गए हैं, सिर्फ परीक्षा देने गए हैं। लेकिन आज हम दोनों विशिष्ट पदों में हैं, जो सम्मानजनक पद है, वो सेकंड क्लास कर्मचारी हैं और मैं अधिकारी हूँ। तो आप यदि विद्या के साथ अपना संबंध बना के रखेंगे, निरंतर पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के टच में रहेंगे, तो आपकी प्रतिभा कभी कम नहीं होगी। और कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति चाहे लाख बादल आ जाए वो छुपता नहीं। और उम्मीद करूंगा कि इस विद्यालय में, इसके साथ अतिरिक्त 5 एकलव्य विद्यालय में और आपके प्रयास विद्यालय में दुबे जी, मुझे अगली इस वित्तीय वर्ष की जो रिजल्ट है वो अपेक्षाकृत पूरे छत्तीसगढ़ के रिजल्ट से बेस्ट चाहिए। रही बात, आपने भी एक चीज़ कहा था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि जितने प्रिंसिपल हैं 6 और 1 प्रशासक 7 हो, आपको हिंदी, इंग्लिश, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। मेरे पास बहुत सारे प्रतिभाशाली टीचर हैं, उदाहरण स्वरूप MSc हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, और अधीक्षक का काम कर रहे हैं। सिर्फ बच्चों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। जबकि वही बच्चे यदि इनको पढ़ाएं, टीचिंग करें, तो उनकी प्रतिभा में निखार भी होगा और निरंतर उनका अभ्यास भी होगा और विषय पर पकड़ हमेशा जमी रहेगी। नहीं तो 5 साल बाद वो विषय से हट जाएंगे और सिर्फ अधीक्षक रह जाएंगे। तो आप लोगों को वो सुविधा देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग सूची दीजिए, मेरे पास उन लोग हैं, उन लोग एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, आपके पास टीचर हैं, आप भी दीजिए, और साथ में जितना अच्छा आप इनके लिए कर सकते हैं उतनी आप लोगों की कृपा होगी। इसी के साथ ये था प्रशासकीय संवाद आप लोगों के साथ। अब थोड़ा सा पारिवारिक संवाद हो जाए तो मैडम। आदरणीय अतिथिजनों को, प्यारे बच्चों को, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती दर्शन कौर भाटिया। तो मुझे तो अब इन्हें क्या गलती नज़र आई मुझे नहीं मालूम, प्रशासनिक स्तर से उनकी नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया मुझे सब अच्छा लगा। आप सबकी मेहनत, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बेटी को एक दिन विदा करना है लेकिन उसके लिए ज़िंदगी भर कोशिश करनी पड़ती है, वैसे ही आज के आयोजन के लिए आप सब पूरे स्टाफ ने कितनी कोशिश की होगी मुझे पता है। इवन मैट बिछाने से लेकर फूलों का गुलदस्ता तैयार करने तक क्या कोशिश करनी पड़ती मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मुझे भी जब अतिथि आने वाले हों तो क्या क्या परेशानियों से गुजरना पड़ता मैं जानती हूँ। अब अतिथि तो अपने शब्द रखते हैं, अपने उद्गार रखते हैं, लेकिन एक टीचर की मजबूरी, उसकी परेशानी और ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है उसको एक शिक्षक ही समझेगा। तो मैं आप सबको आशीर्वचन स्वरूप बस 2 पंक्तियाँ कहूँगी, और ये इंटायर जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा आप सबकी मेहनत का परिणाम है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। अंधेरे में किसी सुनसान जगह में दिया भी जलाना हो तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो शायद आयोजन बिना मेहनत के तो नहीं हुआ होगा। तो सब आप बधाई के भी पात्र हैं। इनकी कड़ी बातों को आप अलग कीजिए। मैं अपनी ओर से 2 शब्द आपके प्रोत्साहन के लिए कह रही हूँ। आज शाम में गजब का नूर है, आज शाम में अजब का नूर है, आंगन में बिखरी खुशियां भरपूर हैं। बच्चों आप सभी प्रतिभा की खान हैं, बच्चों आप सभी प्रतिभा की खान हैं, आपके माता पिता और शिक्षक महान हैं। जीवन संवर जाए आपका ईश्वर से फरियाद है, जीवन संवर जाए आपका ईश्वर से फरियाद है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद है। भी आप सुन रहे थे, मैं क्या थोड़ा घर में कड़क मिजाज हूँ, तो मेरा मिजाज जब भी चमकता है तो मैडम मेरे को ऐसे ही समझाती है बच्चों को कि पापा तो अच्छी हैं, तुम लोग मेरे तरफ टिको। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, घर की झलक दिख रही है। रही बात, मैडम का नज़रिया अपना है, क्योंकि वो एक शिक्षक के उत्तरदायित्व के साथ सोचती हैं और मैं एक प्रशासक के उत्तरदायित्व के साथ सोचता हूँ, तो दोनों के नज़रिए में बहुत अंतर है। तो मेरा नज़रिया, मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ, मैडम को लग रहा है कि मैडम परफेक्ट बोल रही हैं, और जीवन ऐसे ही चलता है। ठीक, तो आप सभी से उम्मीद करूंगा जो प्रतिभा आप लोगों ने यहाँ दिखाया वही प्रतिभा अगले बार आप 26 जनवरी के स्टेज पर दिखाएंगे। ठीक, और अगले बार जब CM साहब आए तो आपके 7 विशिष्ट संस्थाओं में से किसी एक संस्था को फर्स्ट प्राइज लेके आना। हो जाएगा ना दुबे जी? कोशिश तो हो जाएगा।
आज मुझे खल रहा था। सर आज भी हमारे बच्चे गए थे एकलव्य हाँ देखा मैं, छोटी छोटी चीजों में कमियां थी। देखिए जब हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रेजेंट करते हैं और बृहद तौर पर करते हैं तो ताल मिलना चाहिए। कहीं कहीं पर डिफरेंस हो रहा था। मैं पूरे कार्यक्रम को बहुत बारीकी से देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उसमें सुधार करने के लिए मुझे क्या आवश्यक लगता है मैं उस विषय पे भी सुधार करने के बारे में सोचता हूँ। और रही बात आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मेरे पास सॉरी के अतिरिक्त दूसरा शब्द नहीं है। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि मैं अगले बार रिजल्ट की अपेक्षा बहुत अच्छा करूंगा। साथ ही जितने प्रशासक हैं और जितने प्राचार्य हैं वो बिल्कुल भली भांति जान ले, आपको जो भी दिक्कत है जो भी परेशानी है आप आधी रात भी मुझे बताएंगे, मैं उसके लिए सतत प्रयास करूंगा, मेरे से जो यथासंभव कोशिश हो सके। साथ ही बेटा आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए और अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का, अपने प्रिंसिपल सर का मान सम्मान बढ़ाइए। और ग्रोथ हमेशा छोटी छोटी चीजों से करनी चाहिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप अठन में रहोगे कि ये काम मेरा नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो काम मिल जाए जब मिल जाए उसको अडॉप्ट करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। इसी के साथ मेरे शब्दों में त्रुटि हुई तो सॉरी उसके लिए।